एक समय की बात है। एक गांव में राधे श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेत में चावल उगाता और भारी मात्रा में बेचा करता था। वह बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। सभी लोगों की मदद किया करता था, जिससे गांव में उसका बहुत मान सम्मान भी था। एक दिन राधे श्याम की पत्नी सविता ने कहा, सुनिए जी, आजकल सब्जियों के दाम काफी बढ़ गया है जी, और साथ ही साथ खेतों में दवाई का भी उपयोग होने लगा है। ऐसे तो हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। क्यों ना हम खेत में सब्जी भी लगाएं। उसके बाद तो हमें बाहर से सब्जी लाने भी नहीं होगी और हम अच्छा सेहतमंद खाना खा पाएंगे। राधे श्याम ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम्हारी सलाह वाकई बहुत अच्छी है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सब्जियां दूसरों को भी दे सकते हैं। सविता ने कहा, तो देर किस बात की, कल से ही काम शुरू कर दीजिए। इसके बाद राधे श्याम ने अपने खेत में सब्जी भी लगाने का काम शुरू कर देता है। सब्जियों की खेती बहुत सही तरीके से होने के कारण जल्दी उनमें फसल आ गई। एक दिन की बात है, शाम का समय था। राधे श्याम अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी वहां हरिया नाम का एक व्यक्ति आया। हरिया राधे श्याम के खेत पर काम करता था। हरिया ने कहा, नमस्कार मालिक। राधे श्याम ने कहा, नमस्कार हरिया, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? जी मालिक, वो दरअसल मुझे 10 दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरी बेटी की शादी एक हफ्ते बाद है। आपको यहाँ न्योता देने के लिए आया हूँ और छुट्टी लेने भी। वो क्या है ना मालिक, शादी का घर है, बहुत कामकाज रहेगा, इसलिए छुट्टी दे दीजिए। मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। राधे श्याम ने कहा, अरे हरिया, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। क्या बात है, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब तुम उसकी शादी भी कर रहे हो। ठीक है, तुम एक हफ्ते नहीं 15 दिन की छुट्टी ले लो। आराम से बेटी की शादी का कामकाज देख लो। और हाँ, गोदाम में जाकर जितना अनाज चाहिए लेकर जाओ, और खेत जाकर जितनी सब्जियां चाहे ले जाओ। और कुछ पैसे वैसे चाहिए है तो बता देना। फिलहाल यह 1000 रुपये ले लो, तुम्हें काम आएंगे। हरिया खुश होते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं आपका यह एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बहुत अच्छे और दयालु इंसान हैं। राधे श्याम ने कहा, अरे वह सब बातें छोड़ो और शादी के 2 दिन पहले मुझसे आकर मिलना। हरिया बोला, जी ज़रूर आऊँगा मालिक, मगर आप शादी में आइएगा मालिक, मेरी बेटी को आशीर्वाद भी तो देना है। राधे श्याम ने कहा, हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा। राधे श्याम के गांव के पास एक और गांव था। उस गांव में बल्ली नाम का एक चोर रहा करता था। वह आए दिन कुछ ना कुछ चुराता रहता था और बहुत बार पकड़ा जाता था। एक दिन बल्ली जेल की सजा काट कर अपने गांव आ रहा था। अरे, इस बार तो जेल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्वादिष्ट पकवान खाए कितने दिन हो गए हैं। अभी तो गांव बहुत दूर है, तो काफी समय लगेगा पहुंचने में। हाँ, लगता है यहाँ पर कोई शादी है। अंदर जाऊंगा तो अच्छा खाना मिलेगा। वहां हरिया की बेटी की शादी हो रही थी। हरिया मेहमानों का स्वागत कर रहा था। बल्ली भी अंदर आ गया और भोजनशाला में घुस गया और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। शादी में आए मेहमान हरिया से कहने लगे, अरे हरिया भाई, शादी तो बहुत धूमधाम से हुई है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। हरिया ने कहा, इसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे मालिक राधे श्याम जी को जाता है। यह सब खर्चा मेरे मालिक ने ही किया है। भोजन के खर्चे के साथ साथ सब कुछ इन्होंने ही दिया है। अनाज, सब्जियां, सब कुछ इन्होंने ही दिया है। मेहमानों ने कहा, हमने भी सुना है कि आपके सेठ देवता समान हैं, बहुत ही नेक दिल है। वह आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की ऐसी ही सहायता करते हैं। बल्ली इन लोगों को बात करते सुन रहा था और खुद से कहने लगा, ओह, इसका मतलब राधे श्याम जी बहुत भले आदमी है।
नौकर की बेटी की शादी में इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं। सच में वह बहुत अच्छे आदमी होंगे। मुझे एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिए। बल्ली शादी में खाना खाने के बाद अपने गांव चला जाता है। बल्ली जैसे ही घर पहुंचा, उसकी पत्नी चंपा उसे खरी खोटी सुनाने लगी। बल्ली बोला, अरे चंपा, ऐसे क्यों बोल रही हो? कितने दिनों के बाद मैं घर आया हूँ। चंपा बोली, अरे रहने दीजिए, आज घर आए हैं, कल कहीं जाकर फिर चोरी करेंगे, परसों फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अरे साल 2 साल तो आप जेल में ही रहते हो। यह सब अब आपकी आदत बन गई है। बल्ली बोला, तो मैं और क्या करूं चंपा? इस गांव में कोई काम नहीं दे रहा मुझे, इसलिए चोरी कर रहा हूं। चंपा ने कहा, एक अच्छे इंसान को कोई भी काम पर रख लेगा, लेकिन एक चोर को कौन काम देगा? कोई भी नहीं देगा। आपकी तो चोरी करने की आदत हो चुकी है, अब आप सुधरेंगे तो है नहीं। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा चंपा, भरोसा करो, कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगा। चंपा बोली, कई सालों से सुन रही हूँ, यह सुनकर मेरे तो कान ही पक चुके हैं अब तो। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तब भी आपको कोई काम नहीं देगा। क्या पता कल को वहाँ भी चोरी करने लग जाए, कौन विश्वास करेगा आपका? बल्ली बोला, सच में चंपा, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, बल्कि अच्छे से काम करूँगा। चंपा बोली, ठीक है, इस बार माफ़ कर रही हूँ, अगली बार छोड़ के चली जाऊँगी। उसके बाद बल्ली काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। थक हार कर वह घर आ जाता है और चंपा से कहता है, चंपा, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, मगर कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? अभी हाथ में एक पैसा भी नहीं है। अब चोरी नहीं करूं तो क्या करूं? चंपा बोली, अगर इस बार आपने चोरी की ना, तो मैं आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। बल्ली ने कहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? घर के खर्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? बताओ। चंपा बोली, देवापुर गांव आपको मालूम है ना? उस गांव में एक दयालु किसान है, राधे श्याम। आप उनके पास जाइए, उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। वह ज़रूर आपको कुछ ना कुछ काम दे देंगे। वह सबकी मदद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह ज़रूर आपको भी कोई काम मदद करेंगे। बल्ली बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो चंपा। मैंने भी राधे श्याम जी के बारे में सुना था, बहुत नेक इंसान हैं। गांव के लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, मैं कल ही जाकर मिलकर उनसे बात करता हूँ। वह ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ तो काम दे ही देंगे। इसके बाद बल्ली राधे श्याम से मिलने के लिए देवापुर गांव जाता है। जाते जाते रास्ते में बल्ली सोचते हुए जाता है, मैं उनसे काम मांगूंगा तो कोई ना कोई काम दे देंगे। वह तो नेक इंसान है, सुना है उनके पास तो सब्जियों का खेत है। अगर मैं जाकर उनसे सब्जियों को लेकर शहर में ले जाकर बेचता हूँ तो उससे बहुत पैसे मिलेंगे। फिर बल्ली राधे श्याम के घर पहुंच जाता है और राधे श्याम को देखकर उन्हें नमस्ते करता है। राधे श्याम बल्ली को देखकर पूछने लगे, अरे भाई, कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा मैंने। किस लिए आए हो तुम यहाँ? बल्ली बोला, मालिक, मैं तो आप ही से मिलने आया हूँ। मेरा नाम बल्ली है और मैं बगल के गांव में रहता हूँ। मालिक, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए आपके पास मदद मांगने आया हूँ। राधे श्याम ने कहा, अच्छा बताओ, क्या मदद चाहिए तुम्हें? बल्ली बोला, मालिक, आपके पास तो सब्जियों का खेत है ना, मैं 1 महीने तक उस खेत से सब्जियां ले जाऊंगा और हमारे गांव में मंदिर में दान कर दूंगा। राधेश्याम ने कहा, अरे हाँ, बिल्कुल लेकर जाना, अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर रहो, तुम्हें जितनी सब्जियां चाहे लेकर जाओ, 1 महीने में जितनी लेकर जा सकते हो ले जाओ। बल्ली खुश होते हुए बोला, तो ठीक है मालिक,
यह बात आप खेत के रखवाले को कह दीजिएगा कि मैं रोज़ वहाँ जाकर सब्जियाँ लेकर आऊँगा। इसके अगले ही दिन बल्ली राधे श्याम के खेत जाता है और वहाँ खेत की रखवाली करने वाले से बोलता है, मेरा नाम बल्ली है, आपके मालिक ने भेजा है, मैं पास के गांव से आया हूँ। खेत के रखवाले ने कहा, अच्छा अच्छा बल्ली, हाँ तुम्हारे बारे में मालिक ने बताया था, आज से तुम्हें 1 महीने तक सब्जियां देने के लिए कहा है। इसके बाद बल्ली एक टोकरी लेकर आता है और उसके अंदर सब्जियां डालकर चला जाता है और रास्ते में सोचता है, हे भगवान, आज तो पूरी एक टोकरी सब्जी मिली है, अब इन्हें शहर लेकर जाऊंगा और सब सब्जियों को बेच दूंगा, इनसे बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास। इसके बाद बल्ली सब्जियों को लेकर शहर पहुंच जाता है और सब्जी बेचने लगता है। तभी वहाँ एक औरत आती है, अरे भैया जी, ये बैगन कितने रुपए किलो है? बल्ली बोला, 5 रुपए किलो है बहन जी, बहुत ताज़ी सब्जियां हैं, ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। उस औरत ने कहा, अरे बाकी तो 3 रुपए किलो दे रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? बल्ली बोला, अरे वह सारी सब्जियां दवाइयाँ छिड़क कर बनाई गई हैं और मेरी सब्जियां पूरी तरह से शुद्ध व्यवसाय से उगी हुई हैं, आप यह सब्जियां खाएंगी तो पता चलेगा। औरत थोड़ा हैरान हो गई, फिर बोली, क्या आपने अभी अभी जो कहा वह सच है या फिर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं बहन जी, एक बार तो लेकर जाइए, बाद में आप ही बोलेंगे कि मेरी सब्जियां कितनी ताज़ा और स्वादिष्ट सब्जियां हैं। ठीक है, सब सब्जियों में से 1-1 किलो दे दो। इसी तरह से शाम तक बल्ली की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम को बल्ली अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो चंपा, यह पैसे, आज मैं पूरे 50 रुपए लेकर आया हूँ। चंपा बोली, 50 रुपए? कहाँ से आए? मजदूरी करने के 50 रुपए तो नहीं मिलता, केवल 30 रुपए ही मिलते हैं। सच सच बताइए, आप कहाँ से पैसे लाए हैं? बल्ली बोला, अरे चंपा, वो राधे श्याम जी के खेत से सब्जियां लेकर उन्हें शहर जाकर बेच के आया हूँ। चंपा बोली, इसका मतलब आपने इस बार फिर से चोरी की है। बल्ली बोला, मैं चोरी करके नहीं आ रहा हूँ चंपा, राधे श्याम जी ने मुझसे बोला कि अगर मैं उनके खेत में से सब्जियां शहर ले जाकर बेचता हूँ तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे देंगे। चंपा बोली, अच्छा, देखिए ना, राधे श्याम जी कितने अच्छे हैं, आप मन लगा कर काम करिए और दोबारा कभी चोरी मत करिएगा, याद है ना आपको मैंने क्या कहा था, भूल मत जाइएगा। बल्ली बोला, अरे तुम क्यों बार बार चोरी का नाम ले रही हो, अभी मैं पहले जैसा नहीं रहा। इस तरह बल्ली हर रोज़ राधे श्याम के खेत से सब्जियां लेकर शहर में बेचकर कमाने लगा। उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन मीना उसके घर आती है और चंपा से कहती है, क्या बात है चंपा, तेरा पति तो आजकल पहले से सुधर गया है, मैंने सुना है कि वह शहर में जाकर सब्जियां बेचने लगा है, मेरा भाई बता रहा था कि उसने देखा है उसे। चंपा बोली, हाँ मीना बहन, आपने सही सुना है, भला हो देवापुर के राधे श्याम जी का, वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं और व्यापारी भी हैं। वह वही बल्ली को हर रोज़ सब्जियां देते हैं बेचने के लिए और इससे बदले में जितना पैसा मिलता है आधा आधा वह दोनों आपस में बांट लेते हैं। इससे उन दोनों की अच्छी कमाई हो जाती है। मीना बोली, यानी कि तेरा पति राधे श्याम जी के व्यापार में हिस्सेदार बन गया है? चंपा बोली, हाँ दीदी, हम लोग यहाँ के खेत में काम करते हैं तो बहुत मुश्किल से 10 रुपए मिलता है और मेरा पति तो हर रोज़ सब्जी बेचकर 50 रुपए लाता है। मीना बोली, अच्छा ऐसा क्या, तो मेरा एक काम करना, वहाँ पर मेरे पति के लिए भी बात कर लेना। चंपा बोली, ठीक है बहन, आज शाम को मैं बात करती हूँ। जब शाम को बल्ली घर वापस आता है तो चंपा उससे कहती है,
सुनिए जी, आज सुबह मीना बहन आई थी। बोल रही थी कि आप काफ़ी सुधर गए हैं। उनके भाई ने आपको शहर में देखा था, आपसे मदद मांगी है। उनके पति के लिए राधे श्याम जी से बात करिए ना, उनसे कहकर उनकी भी नौकरी वहीं पर लगवा दीजिए ना। बल्ली बोला, नहीं, राधे श्याम जी नहीं मानेंगे। मेरे अलावा वह किसी दूसरे को खेत में पांव तक नहीं रखने देते। उन्हें बोलो हम कुछ मदद नहीं कर सकते। क्या जी, इतना बड़ा खेत है उनका, और भी तो कई सारी सब्जियां उगती होंगी वहाँ पर, तो उन्हें भी वहाँ पर लगवा दीजिए। वह भी कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। नहीं चंपा, तुम इन सब बातों को भूल जाओ। और तुम्हें किसने कहा कि यह सब बातें लोगों को बताओ? चंपा बोली, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। उन्हीं के भाई ने तो आपको शहर में देखा था जब आप वहाँ सब्जियां बेच रहे थे। बल्ली बोला, हाँ तो ठीक है, इस बार मीना भाभी को मना कर देना और किसी बहाने से वापस भेज देना उन्हें, और कह देना कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते। चंपा बोली, क्यों जी, किसी की सहायता करने में क्या दिक्कत है? आप बताइए, कहीं आप फिर से चोरी का काम तो नहीं करने लग गए ना? बल्ली बोला, अरे मैंने कहा ना नहीं, अब मैं पूरा का पूरा बदल चुका हूँ। चोरी करनी छोड़ दी है मैंने। अब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर इसी तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, राधे श्याम की पत्नी सविता को राधे श्याम की सब्जियों के व्यापार की खबर मिलती है। सविता पूछती है, क्या बात है जी, आजकल आप सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं और मुझे बताया तक भी नहीं? राधे श्याम ने कहा, भाग्यवान, मैं सब्जियों का व्यापार क्यों करूंगा भला? जिसने भी कहा है झूठ कहा है। तुम्हें तो पता ही है मैं अनाज के व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ नया शुरू करूँगा तो तुम्हें तो बताऊँगा ना। सविता बोली, अच्छा, तो फिर सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप किसी आदमी को सब्जी बेचने के लिए शहर भेजते हैं? राधेश्याम ने कहा, नहीं नहीं भाग्यवान, यह सब एक तरह से अफवाह है। एक दिन बल्ली की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है, इसलिए वह सब्जी बेचने शहर नहीं जा पाता है। पैसों के लालच में वह अपने बेटे को राधेश्याम के पास भेजने को सोचता है। अरे बेटा भोला, आज मैं शहर नहीं जा सकता, मुझे बहुत बुखार आया है, इसलिए तुम आज राधेश्याम जी के खेत जाओ, वहाँ से तुम सब्जियाँ लेकर आओ। याद रहे, 1 किलो के 5 रुपए में ही सब्जी बेचना, और वहाँ जाकर उस नौकर को मेरा नाम बता देना। भोला ने कहा, पर पिताजी, मैंने आज तक तो वह काम कभी किया ही नहीं है, तो अचानक आज मैं वह काम कैसे कर सकता हूँ? बल्ली बोला, मैंने बोला है ना, हर सब्जी 5 रुपए किलो ही देना है, इतना ही तो करना है। बल्ली के बताने पर भोला राधेश्याम जी के खेत जाता है और टोकरी भर के सब्जियां शहर लेकर जाता है और उन्हें बेचकर शाम में घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद बल्ली ने पूछा, क्या रे भोला, इतनी जल्दी घर आ गया तू? पूरी तरह सब सब्जी बेच कर आया है कि ऐसे ही आ गया? भोला ने कहा, हाँ पिताजी, पूरी सब्जी 2 घंटे में बेच दी, यह लो उनके 50 रुपए। बल्ली खुश होते हुए बोला, शाबाश बेटा, कल भी तुम ऐसे ही सब्जियां बेच के आना, अच्छे से काम करना, ठीक है? इसके बाद राधेश्याम का नौकर उनके घर आता है और वहां आकर कहता है, मालिक, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? राधेश्याम ने कहा, हाँ, कल तुम्हें धर्मराज जी के घर में कुछ सब्जियां देकर आनी है, तुम उन लोगों को सब्जियां दे देना। सब्जियां लेने के लिए उनकी मदद भी करना, ठीक है मालिक? मालिक, वह बल्ली आए तो उसे क्या बोलना है? बल्ली? ये बल्ली कौन है? मालिक वही आदमी है, पड़ोसी गांव का, आप उसे रोज़ सब्जियां लाने के लिए भेजते हैं ना? अच्छा, वो बल्ली, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन उस बल्ली को आते हुए तो लगभग 2 महीने के आसपास तो हो ही गया होगा ना? उसने तो आकर मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए कहा था।
लेकिन वह अभी तक क्यों आ रहा है सब्जियां लेने के लिए? ठीक है, तुम कुछ सब्जियां उसको भी दे देना। कल मैं उस तरफ आऊँगा तो खेत देख कर भी जाऊँगा। इसके बाद अगले दिन राधे श्याम सुबह अपने घर से निकलता है और अपने खेत की तरफ जाता है और वहाँ जाकर अपने नौकर से कहता है, अरे वो धर्मराज जी का कोई आदमी आया नहीं क्या? उनको सब्जियां चाहिए थी ना? नहीं आया मालिक, मैं सुबह से यहीं पर था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया और आज तो वह बल्ली भी नहीं आया। राधे श्याम ने कहा, ठीक है, तुम एक बार धर्मराज जी के घर जाकर देख कर आओ, उनको सब्जियों के लिए नौकर भेजने को बोलना। इसके बाद नौकर धर्मराज जी के घर जाता है। उधर खेत में बल्ली का बेटा भोला वहां आता है और वहां राधे श्याम को कहता है, यहाँ का नौकर नहीं है क्या? तुम कौन हो? राधे श्याम जी के नए नौकर हो क्या? राधे श्याम ने कहा, हाँ, मैं यहाँ का नया नौकर हूँ, आज ही आया हूँ यहाँ। आप बताइए, आप कौन हैं? भोला ने कहा, मैं तो बल्ली का बेटा हूँ। राधे श्याम जी कौन है तुम्हें पता है? इस खेत के मालिक राधे श्याम जी के हिस्सेदार हैं वह। राधे श्याम ने कहा, अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ज़रा आपके पिता बल्ली जी क्या काम करते हैं? भोला ने कहा, अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है क्या? राधे श्याम जी के सब्जियों के व्यापार में मेरे पिताजी हिस्सेदार हैं और दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इस खेत से मेरे पिताजी सब्जियां ले जाकर शहर में बेचते हैं। चलो, अब सब तुम्हें पता चल गया ना, अब सब्जियां दे भी दो, शहर जाकर इन्हें बेचना भी तो है। राधे श्याम ने अपने नौकर से कहा, यह बल्ली का बेटा है, तो तुम एक काम करना, इसको शाम तक यहीं पर रहने देना। शाम तक इससे कुछ मजदूरी करवाना और इसे जाने मत देना। शाम तक इसका पिता बल्ली इसे ढूंढने ज़रूर आएगा, तो उसे मेरे पास भेजना और तुम इस पर लड़के पर कड़ी निगरानी रखना, इसे जाने मत देना। ठीक है मालिक, मगर इसको यहाँ क्यों रखना है? इसका हम क्या करेंगे? राधे श्याम ने कहा, मैंने जैसा बोला है वैसा करना। शाम को जब बल्ली आएगा तब मुझे बताना। इधर शाम तक भोला के घर वापस ना आने की वजह से बल्ली उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर उधर ढूंढते हुए वह सीधा राधे श्याम के खेत के पास पहुंचता है और वह वहां देखता है राधे श्याम वहीं खड़ी थी और राधे श्याम बल्ली से कहता है, अच्छा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मेरे हिस्से का आधा पैसा मुझे दे दीजिए। बल्ली घबरा कर बोला, मालिक, आपको पूरी बात पता चल चुकी है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राधे श्याम ने कहा, हाँ, तुम्हारे बारे में तो मुझे आज ही पता चला, तुम 6 महीने बाहर रहते हो और 6 महीने चोरी के चक्कर में जेल में रहते हो। बल्ली बोला, मालिक, आपकी दया से मैंने चोरी करना बंद कर दिया है, अब तो सब्जियां बेचकर जी रहा हूँ मालिक। राधे श्याम ने कहा, तो फिर मेरे खेत से सब्जियां झूठ बोलकर क्यों लेकर जाते थे? कम से कम मुझे सच तो बताया होता। जो तुम कर रहे थे उसको चोरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब तुम बताओ, मुझे उसकी तुम्हें क्या सज़ा देनी चाहिए? पुलिस को तुम बुलाओगे या फिर मैं ही बुलाऊं? बताओ। बल्ली राधे श्याम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए, जिंदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। मालिक, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। राधे श्याम को बल्ली पर दया आ जाती है। वो बल्ली से कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हर रोज़ सुबह 6 बजे आना होगा और खेत में काम करना होगा। पानी देने से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस खेत में जो भी तुम काम करोगे उसके लिए मैं तुम्हें पगार नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए यही सज़ा है तुम्हारे लिए। बल्ली बोला, मालिक, आप पगार नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? राधे श्याम ने कहा, झूठ बोल के सब्जियां ले जाने के लिए आज से 3 महीने तक तुम मेरे खेत में काम करोगे।
और जो भी काम करोगे मैं उसके लिए कोई रुपए नहीं दूंगा। तुम सुबह 10 बजे तक यहाँ का काम काज देख लो और 10 बजे यहाँ से सब्जियाँ लेकर जाओ और शहर में जाकर बेचोगे और उन सब्जियों को बेचकर अपना घर चलाना। इतनी मेहनत करोगी तो तुम्हारे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। बल्ली बोला, आपका मतलब आप 10 बजे तक काम करवा के मुझे सब्जियां देंगे बेचने के लिए? मुझे आपकी बात मंजूर है मालिक। आप सच में बहुत दयालु हैं मालिक। आपके बारे में मैंने जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा आप महान हैं। राधे श्याम ने कहा, लेकिन बल्ली एक बात कान खोल के सुन लो। अगर फिर तुम मेरे सामने चोरी करते दिखाई दिए तो मैं उसी वक्त पुलिस बुलाकर जेल भेज दूंगा, समझे? कल से आ जाना काम के लिए। बल्ली, मेहनत करके कमाना सीखो। याद रहे, एक दिन भी काम पर नहीं आए तो मैं उसी वक्त पुलिस बुला लूंगा और तुमको जेल भेज दूंगा। फिर उस दिन के बाद से बल्ली ने चोरी करना बंद कर दिया और वह राधे श्याम जी के खेत में ही काम करने लगा। उनके दिए हुए सब्जियों को लेकर शहर जाता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।